एवरीवन। रेडी है सब कुछ। मेरा पहला वाला व्लॉग आपको मिल चुका होगा जब मैं ये व्लॉग डालूंगी अबाउट चना दाल एंड आलू कबाब। आलू कबाब ही बनते हैं वैसे यूजुअली, लेकिन मैंने जब से एक बार हुआ ये था रेसिपी यूँ ही। एक तो ज़ाहिर है कि मुझे होता है कि मैं कुकिंग की रेसिपीज़ डालूँ, कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरा चैनल जिस चीज़ पे बेस करता है, कोई इस्लामिक नॉलेज है, कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग है, वो मुझसे रिलेटेड हो या मुझे कहीं अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो मैं अपलोड करती हूँ, और या फिर मेरी कुकिंग होती है। तो मुझे कुकिंग का ही होता है क्योंकि अभी आप अकेले होते हो तो आप कुछ ना कुछ नई वेरिएशन करते हो। जैसे मैंने एक बार कहा था कि मैं कुछ जुगाड़ू खाने या कोई कहते हैं ना आप किसी भी चीज़ को कोई आपने कुक किया है उसको सेकंड टाइम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें बनाने में मेरा होता है। इसलिए मैं क्या करूँ ऐसा एक चीज़ बहुत मज़े की है, मैं कभी इंशाल्लाह बनाऊंगी तो ज़रूर करूँगी। आपको पता नहीं करते होंगे नहीं करते होंगे। जैसे मैं कहती हूँ तुरई को डालना, हमारे यहाँ से होता है कि जब हम फ्राई तुरई बनाते हैं, अब वो सेकंड टाइम तो होता है कि सारे वो इतनी सी बच जाती है, हर घर का ये सेकंड टाइम पूरी तो नहीं बचती। तो शुरू से एक आदत थी कि मुझे पता नहीं क्यों एक दिन ऐसे ही हुआ था बिफोर गेटिंग मैरिड। तो अब वो मैंने जब किया अपने हस्बैंड के साथ एक्सपेरिमेंट ना, तो उनको वाकई में मज़े का लगा। जब तक मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं खाया, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। बट जब मैंने उस चीज़ को, उस नई वेरिएशन को क्या आगे रखा, तो मुझे लगा आई डोंट नो आप करते हैं नहीं करते, कि तुरई बची हुई थी शायद से पहले की बात है। मैं ऑफिस से आई तो वो अम्मी ने कहा थोड़ी सी बची है, तुम्हें तो अलग से ऑमलेट बनवा लो या कुछ वॉट एवर खा लो, या बाजार से कुछ मंगवा लो। कभी कबाब खा लेती थी, कभी कुछ कि 5 बजे इंसान क्या खाता है स्कूल से घर जाकर ना, मतलब जॉब के बाद। तो मैंने मतलब तुरई तो नहीं खाऊंगी, तुरई है मेरी मोस्ट फेवरेट एक वेजिटेबल। तो मैंने उस तुरई के साथ क्या किया, घर में अंडे तो ज़रा आपके वक्त होता है, मैंने एक अंडा फेंटा। मैंने कहा उसका ऑमलेट क्यों बना, वो ऑमलेट से कोई जोड़ नहीं बन रहा। मैंने तुरई गर्म की, जब वो शदीद गर्म हो गई अच्छे से, ज़रा बिल्कुल नहीं कि फ्रिज वाले में, मैंने अंडा फेंट के काली मिर्च हल्का सा नमक डाल के और उसमें तुरई में ही ऐड करके उसको मिक्स किया चम्मच से। तो वो तुरई के साथ अंडा घोटाला मिक्स हो गया और उसका जो टेस्ट बना था, अब हमारे भी हुआ आफ्टर गेटिंग मैरिड के आप ज़्यादा क्या मियाँ क्या आगे रखें, पता नहीं मैंने क्या बनाया था, मुझे बनाया भी नहीं था। अम्मी कैसे, हाँ मैं लाई थी शायद पाए मैंने तो ज़ाहिर बकरीद पे लेकर आई, तो आप इनको तो खाने नहीं थे। मैंने कहा मैं आज नहीं बना रही कुछ नहीं, क्योंकि वो आप आज खाएंगे फिर कल बासी हो जाएगा, तो ये रखी भी आपको दे दूँ। उन्होंने कहा हाँ दे दें। इनको मैंने बताया नहीं, और मैंने उसमें ये किया कि मैंने उस कढ़ाई में, वो ऑब्वियस इतने से बाउल में ही बचती हैं फ्रिज में चीज़ें, वो इतनी थी लाइक एक रोटी एक मर्द खा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, और मर्द की खुराक ज़्यादा होती है। मैंने उनको बताया मैंने कहा आप चेंज करें, ये करें वो करें। मेरे पाए गर्म हो रहे थे, मेरी रोटी बनी, इनको नहीं बताया। वो बताने से मेंटेलिटी ना इंसान की हो जाती है। मैंने फ़ौरन वही अपना घर वाला तरीका आजमाया और करके क्या आगे रख दिया। मैंने कहा ज़रा भुनी भुनी लग रही है और कलर भी ज़रा ब्राउन सा। मैंने कहा शायद सेकंड टाइम हुई है, खा के देखें। कह रहे हाँ सही है, तो रही तो लग रही है, लेकिन ज़रा टेस्ट डिफरेंट आ रहा है। कह रहे मगज़ वगैरह का जैसे टेस्ट आ रहा है ना, कुछ फ्राई ऑमलेट। मैंने कहा जी मैंने उसमें अंडा डाला था, और खाने के बाद बताया। तो मुझे वो चीज़ मेरी मैं रिलेटेड बात इसलिए कर रही हूँ उससे कि आगे भी यही बताना है। तो अब इनको होता है जब भी तुरई बचती है वही कर लिया करें ना, वही कर लें जो आपने किया था, तुरई में अंडा डाल दें, इतना अच्छा बना हुआ बन गया। अब एक दिन हुआ ही कि हमारे यहाँ थे आलू कम, लाइक ज़्यादा पूरे 5 किलो का एक वो आता है, आलू कोई एक वक्त तो नहीं आते। तो उन्होंने कहा ऐसे कि आज आलू के पराठे बना लें, आलू के कबाब। और ये लास्ट विंटर की ही बात है, क्योंकि मैं इतनी गर्मी में अपार्टमेंट में ना आए दिन ये कबाब वबाब फ्राई नहीं करती। अच्छा मैंने कहा ठीक है, ये आगे चलेगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बस नजर दौड़ाई थी, आलू के सामने रखे होते हैं। मैंने कहा ये ऑफिस जाने लगे यहाँ से, मैंने कहा हाँ ठीक है आलू है बना लेंगे। वो जो आलू निकालने लगी वो थे तो ज़्यादा, लेकिन वो इतने तेज़ थे जब वो बॉयल हुए तो कम थे। उसमें तो ये था कि भाई मैं इतनी मेहनत करूँ और 5 से 6 कबाब बन के एक वक्त के लग जाए तो फ़ायदा नहीं है। क्या करूँ यार, ये भी ऑफिस से नहीं आएंगे। मैंने दाल बॉयल की, चने की दाल। मैंने कहा चने की दाल कबाबों में भी तो पड़ती है, तो चिकन भी नहीं थी, सारे बोनलेस नहीं थी, तो जो उसमें डल सकती। मैंने ये किया वेरिएशन के भी, मैंने उसमें ऐड की 1 कप दाल, और वो बन गए तकरीबन कि अगले दिन ऑफिस ले जाओ और मैं भी 1-2 खा लूँ कबाब। 10 कबाब टोटल हो गए, वरना 5-6 बनते हैं, 10-12 कबाब हो गए। अब इनका ये होता है कि सिर्फ आलू के कबाब तो हमारे नहीं बनते, या तो देखें शामी कबाब प्रॉपर रेगुलर जो बनते हैं, या चने की दाल उसके हों चिकन के कबाब। आलू के कबाब बनते तो कहते नहीं आलू के तो नहीं खाऊंगा, प्लेन चने की दाल। और वाकई में उसका रीज़न ये है कि मैंने भी नोट किया कि सिर्फ आलू के कबाब में ना एक आलू कटलेट्स का टेस्ट आता है। आप चने की दाल से बनाएं, एक तो देखिए मैं बताने लगी हूँ कि इतना अच्छा वो आया। ये मैंने भी देखिए ट्राई किया था ना, बिल्कुल ड्राई से होते हैं, देखिए प्याज भी है, हर चीज़ देखिए मैं शामी कबाब जैसा लुका रहा हुआ आपको, और चिकन का टेस्ट आता है। रीज़न बनते भी बिल्कुल चिकन की तरह, और बुरबुरा सा पन भी चिकन जैसा होता है, और ज़्यादा उनकी कॉर्नफ्लोर और चिकन पाउडर होता है, सारी चीज़ें वही होती हैं। बस मैं इसमें अंडा मिक्स नहीं करती, अंडे में डिपो के बनते हैं। तो ये इतने मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि मेरे हस्बैंड के मोस्ट फेवरेट हो गए हैं अभी। मियाँ आने वाले हैं, और मैंने देखिए ये रेडी कर लिया हुआ है 2 अंडों का फ़िलहाल। मैंने कहा था शायद 3 अंडों के, तो मैंने 3 अंडे बाहर आने दिए थे फ्रिज से, तो लेकिन मैंने कहा पहले 2 अंडे करूँ बेवजह फिर, क्योंकि मुझे 10 कबाब जो है ना वो अभी रेडी करना है, बाकी तो मैं बस अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। हमारे मियाँ की अगली कॉल तो वो पहुँचना है। ये रहे हमारे कबाब अभी के सुबह के और इनके ऑफिस में जाने के। तो मिलते हैं 1 सेकंड। चलिए बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह एंड बिल्लाहु खैरुर राज़िकीन के साथ है। यार मुझे आज अपना ये दुपट्टा लुक अच्छा लग रहा है, इट्स लुक नाइस। मैं बेसिकली सर्दियों में घर में ऐसे ही जो है वो वेयर कर रहती हूँ, क्योंकि सर पे हवा ना लगे। तेल लगाया हुआ है सर पे, सर में बहुत दर्द था। कल फ्राइडे है तो ज़्यादा नहाना मस्ट है, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे कि वो सर से उतर नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। चलिए बिस्मिल्लाह पहला हमारा ये हम इसमें डालने लगे। अरे चारों कबाब डालकर हम इसकी जो स्लो है वो थोड़ा सा हम लाइट कर देंगे इसकी आग को। मैंने फुल पे किया हुआ है क्योंकि
अच्छा वही था, मैंने ऑन तो कर दिया थोड़ी देर पहले भी ना, लेकिन वो काफ़ी तेल गर्म हो जाता तो वो जल जाते कबाब, ऊपर से ना अंदर नहीं जाता। जिस पर आपको लगता है ना कोटिंग सही नहीं हुई है, आप ऊपर से ही कर लें। अच्छा इसकी खुशबू भी लिटरली आती है शामी कबाब जैसी। और अभी देखिएगा रेडी होगा तो मैं आपको फिर दिखाऊँगी अच्छे से। ये बनता है ये देखिए, हर चीज़ इतनी बैलेंस है और एक्चुअली इसमें टेस्ट बनता है ना। बर्तन आप देख सकते हैं, रीज़न करके मैं सारे धो चुकी हूँ, प्लेटें छिलेटे होने उसके बावजूद लॉट ऑफ बर्तन है यार। मियाँ आके और मियाँ की वजह से ना मेरा खाना बहुत लेट हो जाता है रात का, लेकिन बस ये वाली बात है कि इसके लिए कर रहे होते हैं मेरे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो ज़रा गुस्सा भी आ रहा होता है ना मुझ से, तो वो ठंडा कर देती हूँ। असल में मुझे पहले ना इतना फूड का वो नहीं होता था, अभी हो रहा है कि ना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार इसको नज़र न लगाना कि ना ये ओ वाह, मेरी खुद की जब नज़र लगाती है मेरी किसी काम में चीज़ है तो लिटरली पता नहीं नज़र क्या है, मेरी खुद ही नज़र लगती है, मैं अपनी चीज़ को तबाह कर देती हूँ। मैं चाहता हूँ कोई चीज़ बनाऊँ बहुत स्मूथ बहुत अच्छी सी बने, लेकिन आपको यहाँ लगती है हाँ इट्स अमेजिंग ना। मम्मी मियाँ आएंगे और मियाँ इतने खुश होंगे आई स्वेयर, इतना मज़ा आता है। मैं क्योंकि ना कुकिंग बहुत मज़े से करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रोज़ पिट के नहीं करती, जबकि आज सुबह मेरे हस्बैंड गए थे तो उनको रात से पता था कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे कल इंजेक्शन था लगा और उसके बाद वो इतना हैवी डोज थी कि मुझे रात भर फीवर रहा इंजेक्शन के बाद। और उसके बाद मुझे पूरे उल्टे हाथ में जो लेफ्ट हैंड पे लगा था तो पूरा लेफ्ट साइड मेरा यहाँ से पूरा जैम था, मतलब मुझसे हाथ ही नहीं उठाया जा रहा था। और सुबह मेरे हस्बैंड भी परेशान गए थे इस तरह से ना कि उनको पता है कि जैसे मैं बिस्तर पर लेती होती हूँ तो ज़्यादा दिनों तो कहते हैं यार चाय नहीं मिलेगी, अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लगी होती हूँ। मैं इस बात का रिकॉर्ड है और मेरे हस्बैंड डालते हैं, आदत भी नहीं है। स्कूलिंग लाइफ है तो एक अलग है ना, मतलब आपने आकर आधा एक घंटा मिलता है आपको आराम कर लेते हो, लेकिन नॉर्मली अगर मेरा ऑफ भी है ना तो हाँ ठीक है इट्स फाइन, क्योंकि रात को मैं देखती हूँ कि कोई मूवी अपनी या कोई ड्रामास की एक पूरी एपिसोड्स, मैं रोज़ हर ड्रामे का वेट नहीं करती, जब वो ड्रामे की एपिसोड्स पूरी हो जाती है तो मैं किसी से पूछ के और वो देखती हूँ। मुझे सीरीज़ देखनी होती है पूरी, 5 एपिसोड 6 एपिसोड होते हैं, मैं 2-3 बजे सोती हूँ वीकेंड पे, लेकिन बाकी मैं जब सुबह बिस्तर पे 12 बजे उठूँ या 1 बजे उठूँ 12 से 1 के दरमियान में, उसके बाद फिर मैं नहीं बिस्तर पे जाती। लाइक दोपहर का टाइम ही नहीं होता, लोग कहते हैं आप अकेले रहते हो, आप क्या करते हो। मेरा वीकेंड रूटीन भी होता है कि एवरी वीकेंड मैं मशीन तो नहीं लगाती, बिजली के बिल की मैं बहुत हिफाजत करती हूँ, मैं हाथ से धोती हूँ अपने ना सारे बर्तन सॉरी कपड़े, मशीन में नहीं धोती मैं, और मशीन लगाती हूँ सिर्फ मैं मंथली बेसिस पे, जब हमारे यहाँ पैंटें शर्ट्स डेली बेसिस पे कपड़े ख़राब भी होते हैं तो मैं नहीं होती इसलिए। तो मेरा फिर वीकेंड आप इमेजिन करें इस तरह ही गुजरता है। ये देखिए अब देखें, अच्छा मैं चुनता था, मेरे पास वो नहीं है ना डबल प्लकर जो होता है, जो आप ये देखिए इट्स आओ। अच्छा ये मैं इसमें क्यों रख रही हूँ यार, अच्छा पता है देखिए ये क्यों हुआ, ये रीज़न ये है कि इसमें चने की दाल थी, चने की दाल से बहुत स्टेबल बनते हैं, आई स्वेयर चने की दाल से इतने मज़े के बनते हैं, लेकिन मैं टूट नहीं रहे बिखर नहीं रहे, तो मस्ट ट्राई दिस, ट्राई करते हैं एज वेल एज़ वो भी। अब ये ना हो गया कुछ नया बताएं, हम तो ये करते रहते हैं भाई, मैं आपको नहीं बता रही, आप महान हैं, आप बड़े लोग हैं, हम उनको बता रहे हैं जिनको नहीं पता, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं अभी के लिए नहीं रख रही हॉट पॉट पे, मैं ये रख रही हूँ फॉर द मॉर्निंग, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन हमारे मियाँ ज़रा थोड़ा लेट जाते हैं, तो उनके लिए पराठा बना दूँगी, तो हम कल खाएंगे कबाब पराठे। यार ये इतने मज़े के लग रहे हैं, मुझे टूटे कहाँ कर, तो ये देखिए हमारे मियाँ को का क्रिस्प बहुत पसंद है, और ये क्रिस्प आता है सीरियसली थोड़ा सा बस कॉर्नफ्लोर और ज़ायरा चने की दाल से। तो अब देखिए मैंने बिल्कुल मिर्च से भी कम की हुई है, मैं अगेन डालने लगी। तो हाँ बस मैं कहती कि मेरा वीकेंड इतना वो गुजरता है अनप्रेडिक्टेबल, कोई ना कोई काम नहीं। अच्छा मुझे पता नहीं होता ना कि मैंने कैसे पूरा दिन गुजार दिया ऐसे, ये काम निकालना वो काम निकालना, इनके कपड़े साइन करने होते हैं, देखती हूँ वॉश हैं कि नहीं है, मैं एकदम ये अगले दिन खड़े हूँ और नहीं मिले कपड़े, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई दायरा मेरी जिम्मेदारी में, वो देखती हूँ पहले तो कबर्ड चेक करती हूँ क्योंकि कबर्ड की चीज़ें हैं प्रॉपर, इफ़ नहीं होती तो फिर मुझे ज़्यादा वो साइन करनी पड़ती हैं कि वॉशिंग मशीन से फ़ौरन वो निकाल के पहले अपनी वॉशिंग तो लाजमी होती है मेरे वीकेंड पर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मैंने देखना होता है डीप क्लीनिंग, घर की होती है ना, एक होती क्लीनिंग होती है डीप क्लीनिंग मीन्स सिंपल क्लीनिंग, झाड़ू पोछा डेली। और अब सर्दियाँ हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं तो मैं डेली पोछा नहीं लगाती, मैं प्रेफर वीक में एक बार बस मेरा पोछा लगता है, डेली बेसिस पे मेरी सिर्फ झाड़ू होती है। मुझे ना हर बार किसको ये बीमारी है, मैं हर बार ही करके ना हाथ धोती हूँ, मुझसे नहीं गंदे हाथों में चला जाता। तो डीप क्लीनिंग में उस दिन होता है कि मेरी सारी शदीद वाली डस्टिंग होती है, ये सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, सारा ग्रीस साफ़ होता है, कबर्ड्स के अंदर सारी सफाइयाँ होती हैं, ये धुलता है। अच्छा ये वीक क्लीनिंग तो 15 दिन में मेरा धुलता है, इसमें मुझे लग जाते हैं 3 से 4। अगर आप 12 बजे उठे, मैं नाश्ता किया, नाश्ते के बीच में मैंने कोई ड्रामा अपना देखा, नमाज वमाज से फ्री होकर फिर मैं सुबह के बाद लगती हूँ, दुआएं शुआएं लगाई और जी मैं लग गई। तो मेरा इस तरह दिन रहता है, 4 से 5 बज जाते हैं मेरी सफाई में, उसके बाद मैं नहाने की तैयारी करती हूँ, 7 बज जाते हैं, मेरे मियाँ आ जाते हैं 7 साढ़े 7 तक।
तो फिर क्या चाय शाय पी, और जब वो मुझसे पूछते अच्छा दिल आराम किया होगा, हम कहते नहीं पता नहीं कहा। अब आज भी आप इमेजिन करो